महाराष्ट्र में हुए। गोरा कुम्हार, जाति से कुम्हार थे, घड़े बनाने का बाप दादों का काम था। कुम्हार, गोरा कुम्हार घड़ा बनाया करते, बाजार में बेचा करते, जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा किया करते और प्यार से नाम जप किया करते, विट्ठल 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 विट्ठल। जब गोरा कुम्हार का विवाह हुआ तो उनकी सुंदर सी पत्नी आई। दोनों प्रेम से गृहस्थ में आए। दोनों पति पत्नी जब साथ में रहे, उनकी पत्नी गर्भवती हुई। समय के साथ उनको एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तो गोरा कुम्हार विट्ठल नाथ जी से बहुत प्यार करता था, तो उन्हें लगा कि मेरे घर में तो विट्ठल ही आए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही रख दिया विट्ठल। और विट्ठल विट्ठल वो बुलाएं, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लग गया, पलटने लगा, फिर घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। रौंदना मीन्स माटी पर ना, माटी को पांव से कुचलना पड़ता है चिकनी करने के लिए, रौंदना बोलते हैं उसको। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, वही रौंदना है। कुम्हार, गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे कि तभी पत्नी आई। अजी सुनते हो, मैं पानी भरने जा रही हूं कुएं से पानी लेने जा रही हूं, तुम जरा बच्चे को देखना, विट्ठल को, अभी सो रहा है, जाग जाए तो जरा संभाल लेना, मैं आई। हाँ हाँ तुम जाओ तुम जाओ। अब गोरा कुम्हार जब माटी रौंदते ना, तो वो आंखें बंद कर लेते और अपने भगवान का ध्यान, विट्ठल विट्ठल। ये प्रेम है, प्रेम है। जो भगवान को देखना चाहता है ना, कई बार साधु लोग, संत लोग, हमेशा आपने देखा होगा वो आंखें बंद किए रहते हैं। क्यों? वो बाहर देखना ही नहीं चाहते कुछ। सब तो देख लिया, क्या देखें बताओ। आंखें खोल कर देखने के लिए है तो बहुत कुछ, पर बताओ आप लोगों ने क्या नहीं देखा? आप लोगों के लिए अभी क्या शेष रहा देखना, बताओ क्या है? इसलिए सब देख चुके हैं, सब अपना देख चुके, पराया देख चुके, खेत खलिहान, नदियां, समुद्र, पहाड़, सब तो देखा। अब भक्त जो है वो किसे देखना चाहता है? भगवान को। तो वो आंखें बंद हैं और भाव कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं गोरा कुम्हार जी कि मैं विट्ठल नाथ जी के मंदिर में हूं और विट्ठल नाथ जी को देख रहा हूं। वो माटी रौंद रहे हैं, माटी, शरीर कहां? अभी मैंने शरीर के कितने भाग किए? एक भाग तो माटी रौंद रहा है शरीर, लेकिन मन कहां है उनका? विट्ठल नाथ जी के मंदिर में, विट्ठल नाथ जी के सामने। अब देखिए, गोरा कुम्हार के जीवन में एक जो सबसे अलग घटना घटी वो क्या थी? गोरा कुम्हार, आपसे भी मैं कहूंगा कि आंखों को थोड़ा बंद रखा करो। कथा भी सुना करो ना, तो ध्यान में डूब कर सुना करो। बाहर की दुनिया को थोड़ा भूलने की कोशिश करो, थोड़ा भगवान के चिंतन में डूबने का प्रयास करो। गोरा कुम्हार आंखें बंद करते हैं और माटी रौंद रहे हैं, पर इमेजन ऐसा भाव, वो मन से विट्ठल नाथ जी के मंदिर और नाम जब, विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। जा रहे हैं नाम जप करते हुए, विट्ठल विट्ठल बोलते हुए जा रहे हैं। माटी रौंद रहे हैं। अभी क्या हुआ कि वो माटी रौंद ही रहे थे कि उनका जो बेटा है, जिसका नाम विट्ठल है, वो जाग गया। और जब जागा तो वो अपने पिता के पास घुटनों के बल चल के आया। बच्चा तो बच्चा है, जिसको देखता उसकी तरफ भागता पिता। तो वो आया और वहां पर गड्ढा था। गड्ढा, क्योंकि माटी रौंदते ना, वो गड्ढा होता है। गड्ढा था
उस गड्ढे में वो बच्चा आया, वो रो रहा था, चिल्ला रहा, लेकिन वो तो ध्यान में डूबे गोरा कुम्हार। इतने ध्यान में डूब गए कि पता ही नहीं चला कि बच्चा रो रहा है, और बच्चा उस गड्ढे में गिर गया। और ये रौंदते रौंदते आए और बच्चे के सिर में पांव रख दिया। चूंकि आंखें बंद थी, ध्यान भगवान का था। जब बच्चे के सिर में पांव रखा तो बच्चे का सिर मिट्टी के अंदर धंस गया, और जब धंसा तो उसका नाक मुंह सब मिट्टी में, चोक बंद, श्वास लेना रुक गई, बच्चे का दम घुट गया। फिर घूम घूम करके आए और दूसरा पांव फिर उस बच्चे के ऊपर रखा। कुल मिलाकर वो बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया, दम घुट गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। और अभी गोरा कुम्हार ध्यान में चल ही रहे, विट्ठल 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 विट्ठल। वो ध्यान चल रहा है, नाम जब चल रहा, वो बच्चा रौंद दिया माटी के अंदर। तब तक पत्नी पानी भर के आई कुएं से, और जब पानी भर कर आई, पानी रखा, आवाज लगाई, विट्ठल बेटा कहाँ हो तुम। उसे लगा कि कहीं उठ गया होगा तो होगा, जाकर बिस्तर में देखा तो था नहीं, माँ को लगा उठ गया होगा। यहां वहां पूरे घर में ढूंढा पर बच्चा कहीं नहीं, कोई आवाज नहीं। अब वो माँ तो माँ घबरागी, कहां चला गया। आवाज लगाई जोर से, विट्ठल। अब वो पत्नी चिल्ला रही है, पर अभी गोरा कुम्हार की समाधि टूटी नहीं। वो गोरा कुम्हार के पास गई, अजी सुनते हो। और जब पास में गई तो बच्चे का कुछ कपड़ा दिखाई पड़ गया। अब कपड़ा दिखाई पड़ा तो उसने ध्यान से देखा तो हाथ भी दिखाई पड़ गए। अब तो वो कूद गई गड्ढे में, निकाला, और जब निकाला तो बच्चा तो मरा हुआ था। अब जैसे ही उसने अपने मृत बच्चे को देखा, अभी तक गोरा कुम्हार जागे नहीं, इसने जोर का धक्का दिया। आप कसाई हो क्या, पिता हो या कसाई हो, क्या किया आपने। देखो आपने बच्चे को रौंद दिया। अब गोरा कुम्हार की समाधि टूटी, देखा, बोले क्या हुआ इसे। आपने ही तो कुचल दिया पांव से, आपने ही मार दिया अपने पुत्र को, क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने आपका। कहां थे आप। अरे मैं तो नाम जप में पड़ गया। नाम किसका, विट्ठलनाथ जी का। अरे तुम्हारे विट्ठलनाथ जी, तुम नाम जप रहे थे तो तुम्हारे भगवान ने इसकी रक्षा तक नहीं की। जिसका नाम जप रहे थे, क्या वो अंधे थे, क्या उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की उनकी बच्चे की इसकी। अब तो भगवान पर उंगलियां माने उठाई। अब नामदेव जी हो, गोरा कुम्हार पत्नी के दुख को समझ गए पर बोले कुछ नहीं। गोरा कुम्हार ने देखा ये तो बड़ा गलत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विट्ठलनाथ जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बच्चा चला गया। ये मृत्यु लोक है, आपका दिया था, आपने ले लिया, कोई बात नहीं। पर विधाता, इस बच्चे की यदि इतनी ही आयु थी तो आप इसे ले जाते, पर कलंक मेरे माथे ये लग गया कि मैंने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि मैंने रौंदा। हे विट्ठलनाथ जी, मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा। लोग मुझे पुत्र हत्यारा कहेंगे। हे विट्ठलनाथ जी, मुझे पुत्र का मोह नहीं है। मैं समाज के इस कलंक से डरता हूं कि मुझे ये कलंक लगेगा कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी। हे विट्ठलनाथ जी, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। यदि आप मुझे अपना मानते हैं, यदि मैंने मन से, वाणी से, कर्म से केवल आपको भजा है, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, तो हे विट्ठलनाथ जी, मेरे इस पुत्र को जीवन दान देकर मुझे इस कलंक से बचा लीजिए।
पत्नी भी ताने मार रही है, तुम्हारे भगवान कहां थे, क्यों नहीं रक्षा की मेरे पुत्र की। क्या क्या ना कहा, लोग भगवान को भी ताने तो मारते ही हैं, भगवान पर भी तो उंगलियां खड़ी करते ही हैं। संसार के प्राणियों को जरा कुछ बिगड़ जाए तो पहली उंगली भगवान पर ही तो खड़ी होती है। गोरा कुम्हार बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने कुछ उत्तर ना देकर केवल भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता, यदि ये पुत्र की आयु पूरी हो गई है तो हमें भी अपने पास बुला लो, क्योंकि इस कलंक को लेकर जी तो नहीं पाएंगे। अभी गोरा कुम्हार बस विट्ठल, देखिए बेटा मर गया, पत्नी विचलित हो गई, उसने भगवान को बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि संसार का धर्म ही है। हर व्यक्ति ऐसी बोलता है कि अरे भगवान की पूजा इतनी तो करी, पर क्या हुआ, क्या दिया भगवान ने। पत्नी तो डोल गई, पर गोरा कुम्हार नहीं डोले। गोरा कुम्हार नहीं, हे विठलनाथ जी, आप पुत्र दो या मत दो, हम तो आपके हैं और आपके सिवा किसी को नहीं जानते, कोई चाह भी तो नहीं है ना आपके सिवा। बस ये जो कलंक लग गया है कि मेरे पांव के तले रौंदा गया बच्चा, इस कलंक से बचा लो। और ये कहकर जब गोरा कुम्हार रो पड़ा, हे विठलनाथ जी, अपने दास को, अपने सेवक को इस कलंक से बचा लो। और जब भगवान की शरण में भक्त जाता है ना, देखिए शरणागति क्या है, हम आपको समझा रहे थे। शरणागति, आप लोग सुख में तो बढ़िया भजन करते हैं, सब बढ़िया है ना, तो खूब नाम जप करेंगे, और जरा कुछ बिगड़ जाए तो तुरंत भगवान को गालियां देना स्टार्ट। अरे की तो थी इतनी पूजा, क्या हुआ, देखो हमारा पति चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारी पत्नी चली गई, हमारा फला चला गया। तो क्या तुमने भक्ति इसलिए की थी कि तुम्हारा पति अमर हो जाए, तुम्हारी पत्नी अमर हो जाए, तुम्हारा बच्चा अमर हो जाए? अरे मेरी माँ, ये तो मृत्यु लोक है ना, इस संसार में तो हम आए हैं, तो हमें भी तो जाना होगा, कौन नहीं गया। हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमारा परिवार कभी ना मरे, हम तो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करना ही धर्म है, और उन्हीं को पाने संसार में आए हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं है। अब संसार में दूसरे कार्य आ गए आपकी नजर में, वो अलग विषय है, पर मानव जीवन का उद्देश्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति। और एक बात बताओ मुझे, सब कुछ पाकर आपने ईश्वर को नहीं पाया, तो सब कुछ पाकर चलो, ये माला है, समझ में आई ना, क्या है ये माला। जब माला में हम यहां से चलते हैं, एक मन का, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी चलती है ना माला, ऐसे। तो ये बताओ, हम यहां तक पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, और यहां तक ना पहुंचे, तो क्या यह माला पूरी मानी जाएगी? इस माला को जब हमने स्टार्ट किया यहां से, तो पहुंचना कहां है? यहां सुमेरु तक। और ये सुमेरु कौन है? माला में जो ये सुमेरु होता है, ये भगवान श्रीमन नारायण कहलाए जाते हैं, ये भगवान होते हैं। यहां तक पहुंचना है। अर्थ क्या हुआ कि हमने जीवन में पत्नी पाई, पति पाया, पुत्र पाया, पैसा पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, धन पाया, व्यापार पाया, बिजनेस पाई, समाज में सम्मान पाया, सब कुछ पाया, सब पाते 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 सब कुछ पाया, लेकिन यहां तक ना पहुंचे, तो सब कुछ पाना, सब कुछ पाना व्यर्थ चला गया कि नहीं? माला जपना तब सार्थक होगा जब सुमेरु तक पहुंचा जाए। जीवन की यात्रा तब सफल होगी जब ईश्वर तक पहुंचा जाए। अब आप यात्रा में चले तो, पर पहुंचे कहीं नहीं। तो जो चला हो और पहुंचे ना, वो है कोल्हू का बैल। वो कौन है?
कोल्हू का बैल चलता तो सवेरे से शाम तक है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। जहां से चला था वहीं खड़ा है, गोल गोल घूमता है कोल्हू का बैल। तो क्या आप कोल्हू का बैल बनना चाहते हैं? मेरी मां, याद रखिएगा, ये मानव का बेटा मिला अच्छा है, बेटी मिली अच्छी है, पत्नी मिली अच्छी है, पति मिला अच्छा, परिवार मिला अच्छा है, पैसा मिला अच्छा है, रखो साहब, पर इसमें लिप्त ना हो जाओ, क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। गंगोत्री से गंगा जब निकलती हैं तब तक चलती हैं जब तक सागर नहीं मिल जाता। तो जीवन की यात्रा तब तक है जब तक प्रभु प्राप्त ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा रही है कि शादी विवाह कर लो, पति पत्नी का सुख ले लो, बच्चों को जिम्मेदारियां दे दो, फिर सबसे मन हटाओ, एक ईश्वर की आराधना, फिर उस एक परमात्मा के सिवा किसी को ना जानो। गोरा कुम्हार ने जब भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आप के सिवा किसी को नहीं चाहता, नहीं जानता, जब प्रार्थना की गोरा कुम्हार ने, और तब भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, मरा हुआ बच्चा, चेतना आ गई, उठ करके बैठ गया, घुटनों के बल चलने लगा। माँ माँ कह करके, माँ माँ कहकर अपनी माँ, मैया बेहोश पड़ी, माँ होश आया, बच्चा उठ के बैठा, गदगद हो गई। सारा समाज जुड़ गया था, सारे लोग रो रहे थे, लेकिन सबकी आंखों के सामने भगवान की कृपा से जब उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ, तो गोरा कुम्हार की आंखों से आंसू रुके नहीं। विधाता, क्षमा कर देना कि मुझे पुत्र के लिए आपको परेशान करना पड़ा, आपको काम छोड़ के आपको यहाँ आकर मेरा ये कार्य करना पड़ा। हे प्रभु, मैं अभागा हूं कि जो मेरा कार्य करने आप आए। देखिए, प्रेम क्या है? प्रेम तो यह है कि मैं आपका सारा काम करूं, पर आपसे अपना एक काम ना कराऊं। ये उच्च कोटि का प्रेम है। भक्त भगवान से अपनों की काम नहीं, भक्त रोता है, भगवान आपने बताइए मेरे कारण आप परेशान हुए, मेरे कारण आप, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण कोई परेशानी उठाएं। वैसे भगवान को क्या परेशानी, लेकिन भक्त का भाव तो है ही ना। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे। गोरा कुम्हार का बेटा जीवित हो गया, और गोरा कुम्हार को दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए। गोरा कुम्हार भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन किए तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो। गोरा कुम्हार ने कहा नहीं, मांगेंगे नहीं, बस आपके चरणों में मेरा प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे। और भगवान के मिलने के बाद भी वो चाहते तो धन्ना सेठ हो जाते, नहीं, अमीरी तो ली नहीं, वो कुम्हारगिरी का काम करते ही रहे, घड़ा बनाते रहे, बाजार में ज्यों का त्यों बेचते रहे। और जब गोरा कुम्हार बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए तो घड़ा तो स्वाभाविक बनेगा नहीं जितना ही बढ़िया, तो फिर इनके ना रोटी का जुगाड़ नहीं था। सोचिए, भगवान का दर्शन करने वाले भक्त, खाने का जुगाड़ नहीं। क्यों? वो सामान्य इसी तरह जीवन जीते हैं, क्योंकि ज्यादा धन वैभव में डर होता है अभिमान का। धन जब आता है तो अपने साथ बहुत कुछ साथ में लेकर आता है, तो वो जो दोष लेकर आता है, उस दोष से भक्त बचना चाहता है।